हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन हमारा संविधान लागू किया गया था। भारतीय संविधान एक अद्भुत तरह का संविधान है जिसमें कई सारी चीज़ों को समाहित किया गया है और उस समावेश में भारत की जो चीज़ें हैं उस परिवेश में भारत के माहौल को देखते हुए हमने फंडामेंटल राइट्स को, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इसमें शामिल किया है। साथ ही एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इसमें अमेंडमेंट किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, अकॉर्डिंग टू द यहाँ की जो अगर क्रिटिकल स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं तो उनके सॉल्यूशन के लिए डेमोक्रेसी का एक बहुमूल्य आयाम इसको प्रदान किया गया है अमेंडमेंट के माध्यम से। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल हुआ था, लागू किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए क्योंकि हमने जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ने संविधान को बनाया तो बहुत सारी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी की और जो जो हमें अपने कंट्री के लिए सुटेबल प्रोविजंस लगे उनको हमने अडॉप्ट किया, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लार्जेस्ट हो गया। दूसरा ये कि हमारी कंट्री में अलग अलग रिलीजन को मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर को मानने वाले लोग रहते हैं। हमारे यहाँ सोशल जो स्टेटस है वो भी बहुत डिफरेंट है। उन सब के प्रोविजन चूंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए हैं, इसलिए भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट हो गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत एक तो लेजिस्लेटिव बॉडी, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड जुडिशरी को इंक्लूड किया गया है। तीनों को अपना अपना जुडिक्शन, तीनों को अपने अपने कार्य, तीनों को अपने अपने राइट्स दिए गए। लेकिन सबसे अच्छी विशेषता इसकी ये है कि हमारे यहाँ जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाया गया। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में किसी प्रकार का कोई स्टेट सेंटर के बीच किसी प्रकार का कोई असंगति पैदा होती, विरोधाभास आता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? यह राइट कॉन्स्टिट्यूशन ने स्वयं जुडिशरी को दिया है। वो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजन रखे गए कि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है और हमारे यहाँ की जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाया गया। थैंक यू सो मच। जैसे मानव का परिचय उसकी आत्मा होती है, वैसे ही संविधान की आत्मा उसकी प्रस्तावना है। प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान कैसे बनना चाहिए इसलिए प्रस्तुत किया था, जिसे प्रस्तावना के रूप में 22 जनवरी 1947 को अंगीकार किया गया। यह प्रीएम्बल्स इंट्रोडक्टरी है जो संविधान के ऑब्जेक्ट, आइडियाज़ और प्रीएम्बल्स इंट्रोडक्टरी मैसेज है जो संविधान के आइडियाज़ को, उसके ऑब्जेक्ट को दर्शाती है। हमारा भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों मनाया जाता है, क्यों मनाना स्टार्ट हुआ? सर्वप्रथम अपन देखें तो दिसंबर 1929 में एक कांग्रेस की मीटिंग हुई थी जिसमें पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। पूर्ण स्वराज की बात के बाद जब स्टार्ट हुआ तो इंडियन जो इंडिपेंडेंस डे की बात की गई है तो पूर्ण रूप से डिक्लेरेशन जो हुआ संविधान का वो 26 जनवरी 1930 को हुआ। 26 जनवरी 1930 के बाद जब प्रेम्बल बनी तो प्रेम्बल में 26 नवंबर 1949 को आधा संविधान अपना लागू हो गया था। शेष बचा हुआ जो संविधान पूर्ण रूप से जो लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, इसलिए 26 जनवरी को हम एज ए रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। संविधान जो है बहुत बड़ा है, जो अदर उससे लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स की जहाँ बात करें अपन तो 1215 में मैग्ना कार्टा में जो बिल ऑफ राइट्स के नाम से जानते हैं उस वहाँ से स्टार्टिंग हुई, उसका फंडामेंटल राइट्स बने। पहले अमेरिका में स्टार्ट हुआ, इसके बाद इंडिया में स्टार्ट हुआ। आज की डेट में अगर देखें तो बिल ऑफ राइट्स की जब बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स अपने आप में एक बहुत बड़ा लार्ज एक सपोर्टिंग सिस्टम है जो राइट्स की बात करता है, ये ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स में अपन एक और बात करते हैं तो आर्टिकल जब 14 की बात करते हैं तो 14 टू 18 तक इक्वालिटी की बात की गई है। और इक्वालिटी के मामले में यदि अपन देखते हैं तो इक्वालिटी की बात करें तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, बोथ आर डिफरेंट वर्ड, बट प्रोटेक्शन की बात जब करते हैं दो चीज़ें इसमें आती है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो एवरीवन इन फ्रंट ऑफ आई ऑफ लॉ इज इक्वल, मतलब सबके समान, मतलब लॉ के सामने सभी लोग बराबर हैं। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की जब बात करते हैं तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये अमेरिका से लिया गया है और इक्वलिटी ली गई है डायसी के प्रिंसिपल ऑफ इंग्लैंड से। तो वहाँ पर क्या है, एक संविधान सर्वोपरि है, लॉ सर्वोपरि है, लॉ से ऊपर कुछ नहीं है। सबसे अगर देखा जाए तो लॉ के नीचे सभी आते हैं, लॉ अपने आप में संपूर्ण है और विधि सबको सपोर्ट करती है। सर्वोच्च अगर सुप्रीमेसी की बात करें तो संविधान सुप्रीमेसी है और लॉ से ऊपर कोई नहीं है, भले ही क्यों नहीं को किंग हो या वहाँ का प्राइम मिनिस्टर हो या अदर कोई सिस्टम हो।
इसलिए लॉ को ही महत्व दिया गया है और फंडामेंटल राइट्स सभी व्यक्तियों को, सभी नागरिकों को, इंडियन नागरिकों को सपोर्ट करता है। Indian Constitution is a great constitution. It having so many features, which called best features. One is flexibility, which promote to our amendment, which is required time to time in our constitution also. So I am very proud to be an Indian. Important features of the Constitution is the fundamental rights, and it is protecting the citizens as the right to religion, right against freedom of speech and expression, right to constitutional remedies, and according to Dr. B.R. Ambedkar Sahab, the constitutional remedies provisions which are given into the Constitution are the heart and the soul of the Constitution of India, and they are there to protect. Supreme Court, being the guardian of the Constitution, is there to protect the citizens as well as any of the people who is having any of the problems into the enforcement of the fundamental rights. And I'm very proud to be Indian, and the Indian Constitution is the biggest and the lengthiest constitution and the written constitution in the world. Thank you so much. भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है धर्मनिरपेक्षता, जिसमें भारत के किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर न ही भेदभाव किया जाएगा और न ही किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा। भारतीय सरकार किसी भी धर्म का न ही समर्थन करता है, न ही किसी तरह का भेदभाव करता है। India is a democratic country and it's provide a single citizenship provisions. इंडिया एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर एक एकल नागरिकता प्रदान की गई है। भारत में कोई भी व्यक्ति जो रह रहा है उसको नागरिकता दी जाती है। कोई भी राज्य, कोई भी स्टेट किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नागरिकों के साथ नहीं कर सकता। वो राज्य में रह सकता है, उसको दूसरे राज्य में जाने की परमिशन है, उसको कोई दूसरा राज्य ये नहीं रोक सकता कि आप इस राज्य के व्यक्ति नहीं हैं। थैंक यू। Happy Republic Day to all. We are blessed as a citizen of India that right to education now become as a fundamental right in India that is provided by our constitution. In India, 6 to 14 years of children have right to education, which is very important for our future, because children is our future. Any country of in the whole world, children is the only future of the world. So we are very blessed citizen, and we hope for the best. Thank you. 26 जनवरी का दिन हमारे लिए बहुत ही गर्व और खुशी का दिन है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 के दिन हमारे यहाँ पे संविधान को लागू किया गया था, हमारे देश में लागू किया गया था। समय समय पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने समय समय पर अनेक एक्ट वो 1773 से उन्होंने स्टार्ट किए और 1935 तक कई एक्ट उन्होंने लागू किए। बाद में यही जो एक्ट हैं वही बाद में जाकर हमको एक संविधान बनाने का आधार प्रदान करते हैं, और इस तरीके से इन सारे एक्ट्स के बेस पे धीरे धीरे डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान बनाया उसे 26 जनवरी को लागू किया गया, जिस पे आज हमें गर्व है और इस दिन पर भी गर्व है। 72वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि सन 1950 में 26 जनवरी के दिन ही अपना भारतीय जो संविधान है वो अपने पूरे भारत देश पे लागू हुआ था, और इसको बनाने में 2 साल 11 महीने और 17 दिन का समय लगा था। इसमें 395 अनुच्छेद जो कि 22 भागों में विभाजित हैं और 12 अनुसूचियाँ भी शामिल हैं।